ये शेरनी है, ये मनोहर हसन के खून इसमें तोड़ रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव में। हमारे देश में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब भी कोई आंदोलन होता है तब उसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए जाते हैं, बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। आज सहारनपुर में भी ऐसा ही हुआ। जब इकरा हसन जो कनाडा से सांसद हैं, वो सहारनपुर पहुंची, वो एक जगह रुकी हुई थी और उसके बाद फिर जो बवंडर आपने देख रखा है सब कुछ। अब सीधा इकरा हसन जी से बात करेंगे। ये जो मामला हुआ जी, जब आप सुबह आई थी, किस कारण से हुआ था? देखिए, जो हमारे जिले में दसाला गांव में जो मोनू हत्याकांड है, उसके सिलसिले में हम यहाँ पर आए थे। 20-25 दिन इस मामले को हो चुके हैं। जो माँ थी उनको अपनी फरियाद डीआईजी साहब के सामने रखनी थी। मैंने टाइम लिया था, उनको लेकर मैं आई थी और वो मृतक की माँ थी, बुजुर्ग महिला, बिल्कुल परेशान, हर हाल से परेशान थी वो, और अपनी गुहार लेकर आई थी कि उनकी सुनवाई हो सके। लेकिन यहाँ पर कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। उनके साथ साथ मुझे महिला थाने में भेज दिया गया और उन लोगों को दूसरे थाने में भेज दिया गया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया और मुझे आधे घंटे का ड्रामा करके मुझे छोड़ दिया गया। जब हमें पता लगा तो तब तक एक पुलिस की गाड़ी हमें बाहर ले जा चुकी थी। हम वापस अंदर जब जाने लगे, बैरिकेडिंग इन्होंने चारों तरफ कर दी। उसके बाद हम ये पूछने के लिए इनके पास गए सदर थाने में कि किस अपराध के तहत उन लोगों को जेल भेजा गया है। क्या उनका अपराध ये है कि वो अपनी गुहार लेके, पीड़ित पक्ष था, क्या वो अपनी गुहार लेके डीआईजी साहब के पास आए थे, क्या ये उनका अपराध था? क्योंकि इसके अलावा तो उन्होंने कोई जुल्म उनकी तरफ से ऐसा नहीं हुआ था। हम किसी को छुड़वाने नहीं आए थे, हम किसी हत्यारे को छुड़वाने के लिए दबाव नहीं बना रहे थे। हम एक ऐसी माँ जिसने अपने बेटे को खोया है, बेरहमी से जिसके बेटे की हत्या हुई है, उसकी गुहार को लेकर इनके पास आए थे और सिले में इन्होंने ये दिया कि माँ के साथ जो परिजन लगे हुए थे उन सभी को जेल भेजने का काम किया। तो मैं वहां उन लोगों को लेकर गई थी। मेरा फर्ज था कि मैं उन्हें लेकर गई, अपने साथ लेकर आऊं। तो मैं वहीं बैठी कि या तो मेरे पे भी वो कार्रवाई कर दी जाए या उनकी रिहाई हो जाए। फिर सभी भाई हमारे जिले से भी, सहारनपुर से भी, हर जगह से जिन्हें पता चलता रहा, सब आकर सबने मेरी हिम्मत बढ़ाई, उस माँ की हिम्मत बढ़ाई। उस माँ के दर्द को देखकर सब आए जिसने अपने बेटे को खोया है और प्रशासन को फिर झुकना पड़ा। अच्छा, अब क्या कहा है प्रशासन ने, कब तक छोड़ दिया जाएगा उनको? उनकी जमानत को सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आके खुद मंजूर किया और सुबह उन्हें छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अब इस वक्त जेल से नहीं छोड़ सकते, तो सुबह उन्हें छोड़ा गया और हम उन्हें खुद छुड़वाएंगे। अच्छा, कोई लेडीज इंस्पेक्टर थी, वो बार बार आपको टच कर रही थी, वो अचानक क्या हुआ था? देखिए, ये दबाव बनाने की इनकी कोशिश थी कि मानसिक रूप से संख्या दिखाकर, फोर्स की संख्या दिखाकर और उस तरीके से हम पर। मैं सिर्फ वहाँ 5 लोगों को लेकर गई थी। हमें कोई विवाद पैदा नहीं करना था, हमें कोई राजनीति इस मामले में नहीं करनी थी। अगर करनी होती तो हम पहले से उसी इरादे से जाते। हम सिर्फ 5 लोग गए थे, जिसमें पीड़ित पक्ष और मैं मौजूद थे। उनको वहाँ जिस तरीके से बैठा लिया गया, उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में फोर्स को लाकर हम पर दबाव बनाया गया कि एक मानसिक दबाव जिसे कहते हैं, उसी के तहत वो महिला भी मुझे इधर उधर कर रही थी, जिनको मैंने साफ कहा कि आपको कोई हक नहीं है मुझे हाथ लगाने का, मैंने कोई जुर्म नहीं करा है, कोई किसी अधिकार से आप मुझे ले जा नहीं सकते हैं। उनका कहना था हमने रास्ता रोका, हमने वहां पर व्यवस्था खराब करी, लेकिन वहां जो रास्ता था वो लगातार चलता रहा। ऐसा हमारी भी वीडियो में है, कोई रास्ता नहीं रुका, कुछ नहीं हमने करा। हम वहां बाहर आकर जब बेइज्जत करके किसी को दफ्तर से निकाल दिया जाए, तो हम सिर्फ डीआईजी साहब से आश्वासन लेने गए थे, वो तक वो दे नहीं पाए। जब बेइज्जत करके उस माँ को निकाल दिया गया, तो मेरा फर्ज था कि कम से कम मैं अपनी तरफ से उन्हें आश्वासन दूं। वो 5 मिनट की बात हम उनसे करने के लिए उनके गेट पे क्या खड़े रह गए, उन तानाशाही का आलम देखिए, उनको वो भी मंजूर नहीं हुआ और एक फोर्स भेज के हमें वहां से हटाया गया। क्या आज पीड़ित इंसान जो एक सांसद के साथ, जो चुने हुए सांसद है, उसके साथ जाकर गुहार लगा रहा है, उसके साथ अगर ये बर्ताव है, तो आम आदमी की तो कहीं भी सुनवाई नहीं है। ये राम राज्य की तस्वीर है, योगी सरकार के राम राज्य की तस्वीर है, जहां वो समाज जो हमेशा से पारंपरिक रूप से इन्हें वोट देता है, भाजपा को वोट देता है, उनके साथ जब ऐसी उत्पीड़ना हुई तो उनके साथ ये व्यवहार किया गया। मुस्लिम महिला नहीं थी वो, कश्यप समाज से थी वो, और उनके साथ ऐसा हुआ है क्योंकि वो कमजोर है, मजलूम है, पीडीए समाज से हैं, शायद इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। तो ये जो सरकार है, ये किसी की हमदर्द नहीं है।
इनकी लॉ एंड ऑर्डर की ये बार बार गुहाई देते हैं। आप लोग भी हमसे पूछते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तो भाजपा के टाइम में अच्छा चला, ये है वो लॉ एंड ऑर्डर जहाँ कितनी हत्याएं हमारे जिले में हो चुकी हैं। और आज जब एक माँ अपने बेटे की हत्या को लेकर गुहार लगाने आती है तो उसे जेल में डाला जाता है। ये लॉ एंड ऑर्डर है इनका। ये उत्तर प्रदेश का हाल है, आज सबके सामने है। और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने सभी, हमारे जितने भी कार्यकर्ता भाई बंद, सभी जितने भी लोग हैं समाजवादी के पीडीए परिवार से जुड़े हुए, जितने भी लोग आए, सबने हिम्मत दिखाई, हम सब की हिम्मत बढ़ाई और हमने ये संघर्ष किया। और इस सरकार से लड़ाई अगर कर सकते हैं तो इसी संघर्ष के सहारे हम कर सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन के। मेरा सभी से ये कहना है कि जब भी कोई ऐसा अन्याय हो तो हमें एक दूसरे के साथ खड़े रहना है, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जाट हो, गुज्जर हो, राजपूत हो, दलित हो, कश्यप हो, किसी भी समाज के लोग हो। सबको अन्याय के लिए तो हमें हर चीज भूलकर एक दूसरे का साथ देना है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे की ढाल नहीं बनेंगे तो प्रशासन इसी तरह हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। विधायक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी कैनेडा से भाई चलकर आए। गरीब के साथ इस सरकार में ऐसा ही होना था और हर जगह हो रहा है जो है, क्योंकि वो पीड़ित गरीब है इसलिए उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। योगी जी हमारे कहते हैं भाई जीरो टॉलरेंस, तो ये पीड़ित के साथ क्या हो रहा है? अगर किसी और के साथ होता तो आज बुलडोजर चल गया होता उस पर। अगर किसी अमीर आदमी के साथ होता तो ये तो देखने को मिल रहा है, लेकिन हम भी जो है हटने वाले नहीं है। और जहां तक अगर फरियादी के साथ ऐसा होगा, कुछ अधिकारी जो इतने अहंकार, आज उनका अहंकार इतना बड़ा हो गया कि एक जिस माँ ने अपने बच्चे को खो दिया उसकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। और वो आके फरियादी तो लगा रही है कि इसमें और भी लोग हैं, इसकी जांच कर लो। तो अपने आप ही सब चीज तय कर दी, आगे कोर्ट भी कुछ नहीं है, सिर्फ अधिकारी हैं जो अपने आप वो कर लेंगे। क्या उनकी ईगो इतनी ज्यादा है कि गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं होगी? तो इसी सिलसिले में हम लोग थे वहां जो है, और आगे भी अगर जितनी लड़ाई लड़ी जाएगी उतनी लड़ेंगे। अच्छा, चुनाव भी नजदीक आएंगे, 27 के चुनाव नजदीक है, आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तन चाहती है जनता? ना चुनाव का हमें लेना, परिवर्तन चाहती है जनता ने? लोगों की सेवा करनी है और मरते दम तक करेंगे। ये शेरनी है, ये मनोहर हसन के खून इसमें दौड़ रहा और इसी तरह करती रहेगी जो है। अच्छा, मैं जब भी एमपी साहब का नाम आता है तो आपसे नाहिद हसन जी से जोड़ा नहीं जाता, आपसे जोड़ा जाता है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। हम दोनों अपने पिता के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, जो संघर्ष उन्होंने करे और इसी तरीके से वो भी हमेशा संघर्ष करते थे। आज ये मेरे लिए पहली बार था कि इतने सारे लोग आए और मैं सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा इसी तरह अड़ के मेरे पिताजी का साथ दिया। उनको मुनव्वर हसन बनाने वाले यही सब लोग हैं। और आज फिर से वो झलक हमें देखने को मिली कि बिना कहे, मैं किसी को कह भी नहीं पाई थी, मैं बस थाने में जाकर बैठ गई थी। मैं इस यकीन पे बैठी थी कि मैं बैठूंगी तो मेरे भाई सब जगह से चलकर आएंगे मेरा साथ देने के लिए, और वही हुआ। जितनी भीड़ का हमें अंदाजा नहीं था उतने लोग वहां पर पहुंचे और हम ये प्रशासन से ये लड़ाई जीत पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।